न्यूज़ रूम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। न्यूज़ रूम एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कि हम आपको प्रदेश भर की सबसे बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। मेरे दोनों संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल पटेल और संदीप मीना। सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे आज प्रदेश भर में कौन सी ऐसी बड़ी खबरें थी जिनके कारण सनसनी फैली। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मायावती ने जो चेतावनी दी थी मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को कि SC/ST आंदोलन के दौरान जो भी केस दर्ज हुए थे वो सब नाम वापस लिए जाए। तो कहीं ना कहीं विधि मंत्री PC शर्मा ने बयान दिया है कि निश्चित तौर पे सभी नाम वापस ले लिए जाएंगे। क्या है पूरा मसला, जानेंगे हमारे संवाददाता राहुल पटेल से। जी, निश्चित तौर पर युवराज, जो एक बड़ी बात हुई, PC शर्मा ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो ST/SC एक्ट के दौरान जो एक उग्र आंदोलन हुआ था, 10 से अधिक लोगों की मौतें हुई थी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई केस ST/SC एक्ट के दौरान हुए थे। ऐसे में मायावती का कुछ दिन पहले ही एक बयान था कि जो भी द्वेषतापूर्ण और राजनीतिक द्वेष के कारण जिन लोगों पर या ST/SC एक्ट के विरोध के जो आंदोलन में जो एक वो हुआ था, उसमें जो केस दर्ज किए गए थे उनको वापस लेने की धमकी दी थी। और ये भी कहा था कि जहां जहां हमने कांग्रेस को समर्थन दिया है, यदि केस नहीं वापस होते तो हम समर्थन वापस लेंगे। तो कुल मिलाकर एक प्रेशर पॉलिटिक्स मायावती के द्वारा की गई थी, उसका असर भी देखने को मिला। अभी PC शर्मा जो कि कांग्रेस के विधि मंत्री है, उन्होंने बयान दिया है कि जो भी राजनीतिक द्वेष के चलते जो केसेस हुए हैं, जिनके ऊपर धाराएं लगाई गई है, वो केस जल्द ही वापस होंगे। तो कुल मिलाकर एक सुकून भरी खबर है मायावती के लिए और ST/SC एक्ट के दौरान जिन पर ये केस लादे गए थे उनके लिए। बहरहाल इसके बाद जो राजनीतिक गलियारों में, हलकों में चर्चाओं का दौर गर्म हो गया है। वहीं राजस्थान के CM की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं बताते चलता हूं कि राजस्थान को भी लेकर इस प्रकार का बयान दिया था। बहरहाल वहां से इस प्रकार की अभी कोई बड़ी जो है ऐलान नहीं हुआ है केस में छूट को लेकर, लेकिन मध्य प्रदेश में ये PC शर्मा ने ऐलान कर इस चीज़ को पूर्णविराम लगाया। जी हाँ, निश्चित तौर पर राहुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस दबाव में दिख रही है क्योंकि इस बार की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं निर्दलीय विधायकों पर भी टिकी हुई है। अब हम जानेंगे सीधे हमारे संवाददाता संदीप मीणा से, क्योंकि मंत्रालय में 13 साल की पुरानी परंपरा टूटी है। जी हाँ, हर महीने की शुरुआत में वंदे मातरम के गायन से शुरुआत की जाती थी मंत्रालय में, परंतु इस बार ये परंपरा टूटी है। जानेंगे संदीप मीना से कि आखिर क्या है वो वजह जिसके कारण ये परंपरा टूटी है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद आखिर ये परंपरा क्यों टूटी है? जी, निश्चित तौर पर युवराज जी, मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई नई सरकार आती है तो उनका नज़रिया भी अलग होता है। लिहाजा नई सरकार आने के बाद नज़रिया भी बदला है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार बदली है तो सरकार का नज़रिया भी बदला है। तो उसी तरीके से देखा जाए कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने 13 साल पहले एक परंपरा की शुरुआत की थी। उन्होंने ये शुरुआत किया था कि मध्य प्रदेश में हर महीने की पहली तारीख को जो है मंत्रालय में वंदे मातरम का गान होगा। वो चलते हुए आ रहा था, लेकिन जैसे ही कमलनाथ सरकार सत्ता पर काबिज हुई और जैसे ही नया महीना शुरू हुआ है, साल का भी पहला महीना है और पहला ही दिन है, और ऐसे में मंत्रालय में वंदे मातरम का गान नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है जो सियासत में गरमाते हुए नज़र आ रहा है और लगातार इस पर जो है तमाम जो विपक्ष है, जो भाजपा के नेता है, ये प्रवक्ता है, वो लगातार इस पर हमले बोल रहे हैं और ये मुद्दा अब जो है सियासत में तूल पकड़ चुका है। वही अगर बात की जाए कमलनाथ कैबिनेट मंत्री की, तो जो कमलनाथ कैबिनेट के उच्च शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री जीतू पटवारी है, उन्होंने इस पर बयान दिया। उन्होंने ये बात कही है कि जो वंदे मातरम गान नहीं हुआ है ये एक बड़ा विषय है और इस पर उन्होंने बोला है कि उस पर ये पता करवाएंगे कि आखिर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात कही है मीडिया से कि वंदे मातरम की जो परंपरा है ये चलती रहनी चाहिए और बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा जीतू पटवारी ने कहा है। और वहीं PC शर्मा ने भी ये बात स्वीकार की है कि ये परंपरा बंद नहीं होना चाहिए। वो पता करवाएंगे कि आखिर किस वजह से ये वंदे मातरम का जो है परंपरा टूटी है और इतने बड़े पैमाने पर किस तरीके से ये गलती हुई। तो ये एक बड़ा विषय है, लेकिन फिलहाल अब ये मुद्दा जो है सियासत में गरमा गया है और इस पर जो है तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिला और कमलनाथ सरकार जो है अभी तक अपने चौंकाने वाले फैसले लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो परंपरा है जो टूटी हुई है 13 साल बाद, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह भी अब विवादों में पड़ती हुई नज़र आ रही है।
जी हाँ, निश्चित तौर पे संदीप, जो वंदे मातरम का जो मसला है कहीं ना कहीं उसने सियासत को गरमा दिया है। वहीं कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गाय उनको अब सड़क पर नहीं दिखनी चाहिए। ये जो उन्होंने आदेश दिया है ये अधिकारियों को दिया है। क्या है पूरा मसला, हमारे संवाददाता राहुल पटेल हमें बताएंगे। जी युवराज, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सीएम कमलनाथ एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, या यूं कहें कि एक अलग बदला हुआ मिजाज मध्य प्रदेश सरकार का नज़र आ रहा है, जिसमें कमलनाथ एक के बाद एक प्रशासनिक सर्जरी की बात करें या फिर कहें व्यवस्थाओं की, तो कुल मिलाकर उनका पूरा जो दबाव और प्रेशर है वो व्यवस्थाओं को बदलने से लेकर है। कानून तो बन जाते हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनका लागू नहीं हो पाना भी एक बड़ा सरदर्द रहता है। इसी के चलते उन्होंने संभाग आयुक्त और तमाम अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि अब मुझे जो गाय है वो सड़क पर नहीं चाहिए, ये वचन पत्र का मसला नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। तो ये बयान है, ये बहुत ही बड़ा बयान है। इसको लेकर भी ये सियासी कयास लगाया जा रहा है कि कमलनाथ का अब जो गो प्रेम है, गाय प्रेम है, वो अब दिखने लगा है। और कुल मिलाकर उन्होंने अधिकारियों को नसीहत तक दे डाली है कि जल्द से जल्द एक खाका तैयार किया जाए, किस प्रकार से हर जिले में गौशालाएं बनाई जाए। चूंकि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में गौशाला बनाने का एक बड़ा वचन दिया था, इसी को लेकर विपक्षी पार्टी लगातार उन्हें घेर रही है। वहीं कमलनाथ ने के इस बयान के, बड़े बयान के बाद अब जो है राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई है। कमलनाथ ने साफ तौर पर दो टूक में कहा है कि सभी जिलाध्यक्ष और सभी जो कलेक्टर हैं ये इस चीज़ का खाका तैयार करें कि किस प्रकार से हर जिले में गौशाला, हर गांव में गौशाला का जो वचन है उसको क्रियान्वित किया जाए। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी चूँकि गाय के नाम पर एक बड़ी राजनीतिक करते आ रही है काफ़ी लंबे समय से, और ऐसे में देखने को मिलता है कि सड़कों पर कई बार आवारा गाय और पशु नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार है वो इस हिंदी बेल्ट में, काऊ बेल्ट में गाय पर सियासत करके 2019 को टारगेट कर रही है। वहीं कहीं ना कहीं कमलनाथ जो वचन देकर जो सत्ता में आए हैं उन वचनों को पूरा करने में जुट गए हैं। तमाम ये जो सारे बयान हैं उससे तो साफ है कि आने वाले दिनों में कई ऐसे चौंकाने वाले काम होंगे, क्योंकि वचन पत्र को लेकर कांग्रेस खासी एक्शन मूड में नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर यही मसला है। कमलनाथ ने साफ तौर पर मध्य प्रदेश में यह ऐलान कर दिया है या जनता को बता दिया है कि आने वाले दिनों में हम हर जिले में, हर गांव में गौशाला का निर्माण करेंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पर गाय को मुद्दा बना के कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल निकली है, क्योंकि कुछ ही माह बाद अब लोकसभा चुनाव है 2019 में। वहीं मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव RS मोहंती ने पदभार ग्रहण किया है भोपाल में। क्या है पूरा मसला, हम जानेंगे हमारे संवाददाता संदीप से। संदीप, आप ये बताएं कि और भी उन्होंने कई मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है प्रेस वार्ता के दौरान, क्या है वो मुख्य बिंदु? जी, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, नवागत मुख्य सचिव जो है अपनी कुशल प्रशासनिक शैली और मैनेजमेंट गुरु के तौर पर जाने जाते हैं। लिहाजा उन्होंने पदभार ग्रहण करने के साथ ही अब पूरे एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने सबसे पहले यही बात की कि कांग्रेस ने जो मध्य प्रदेश में जो वचन दिए थे और जो उनका वचन पत्र है उस वचन पत्र को पूरा करना ही उनकी प्राथमिकता है। और उन्होंने साफ तौर पर ये बात भी कही कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो कर्ज माफ़ी का ऐलान किया है ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और हर एक किसान को जो है इसका लाभ दिलवाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने जो अफसर हैं मध्य प्रदेश के, उन तमाम अफसरों को भी साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि किसी भी काम के लिए किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई शिकायत मिलती है तो उस पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। वहीं उन्होंने एक और बड़ी बात यह भी कही है कि अब जो है मध्य प्रदेश में गवर्नेंस जो है भोपाल से नहीं चलेगी बल्कि जिला स्तर पर चलेगी। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो जिला स्तर के जो भी आम लोगों की समस्या होगी वो जिला स्तर पर ही कलेक्टर और SP के द्वारा सुलझाई जाएगी। तो यानी कि पूरे तरीके से एक नए अंदाज में मुख्य सचिव नज़र आ रहे हैं और नई प्रशासनिक शैली की तरह वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर जो है उनका एक तरीके से कहा जाए कि वो एक टीम मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं, करते हुए दिखाई देंगे। और वहीं जो समय समय पर जो है प्रशासनिक महकमे को जो है उसका फीडबैक भी लेते हुए नज़र आएंगे। तो तमाम तरह की जो
उन्होंने निर्देश यहाँ पर दिए और अपने इरादे भी स्पष्ट कर दिए हैं कि मध्य प्रदेश में अब जो है, यानी कि मध्य प्रदेश में है, कहीं ना कहीं अफसरशाही को हावी नहीं होने दिया जाएगा और एक पूरे तरीके से जो है मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो भी चलती रहेगी और प्रशासनिक महकमा भी लगातार जो है आम लोगों की सेवा करते हुए नजर आएगा। जी हाँ, निश्चित तौर पे संदीप, उन्होंने साफ तौर पर अपने इरादे साफ कर दिए हैं और कमलनाथ ने जो विश्वास जताया है आरएस मोहंती पर, उस पर साफ तौर पर वे खरे उतरेंगे। आज न्यूज़ रूम में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। ओवर टू स्टूडियो।